हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों ये आपकी इंग्लिश की 5th क्लास की बच्चों वर्कशीट है, जिसकी हमारी जो नंबर है वो है 117। और बेटा जिसकी डेट है हमारी 25 नवंबर 2020। इसमें क्या हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो चल रही है मैरी गोल्ड, और हमारा जो यूनिट चल रही है वो है 7, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चंस को हम रीड आउट करते हैं, उसको समझते हैं और उसके आंसर हम देते हैं। क्या कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द एडवेंचरस जर्नी ऑफ गुलिवर। के आप गुड मॉर्निंग बच्चों के आपने जो गुलिवर की एडवेंचरस भरी, जो उसकी बहुत ही एडवेंचरस से भरी थी, आपने स्टोरी पढ़ी। लेट मी सी हाउ मच ऑफ द स्टोरी यू रिमेंबर। कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितनी स्टोरी याद है। फर्स्ट, उप्स आई जम्बल द स्टोरी। के मैंने जो स्टोरी को जम्बल्ड कर दिया, मतलब इधर से उधर उसको लगा दिया है। प्लीज़ राइट द स्टोरी इन द करेक्ट सिक्वेंस एंड नंबर देम। हमें क्या है, इस स्टोरी को हमें सिक्वेंस वाइज लगाना है कि कौन सा जो हमारा सिक्वेंस था वो पहले आया था। तो हम लगाने की कोशिश करते हैं। क्या आप बच्चे, आपके लिए ये पूरा मैंने लगा के रखा है कि फर्स्ट क्या है, द फार्मर्स 1 year old son grabbed to me eat to me. A farmer's wife put me on bed and covered me with the handkerchief. On the 16th June 1713 we discovered the land of giant। तो सबसे पहले हमारा जो आया था, सबसे पहले हमारा आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले क्या है ऑन द, इस पे क्या है, उसने जो लैंड ऑफ जो जायंट्स था उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि आई वॉज कैप्चर्ड बाय फार्मर। उसने कहा कि मैं एक फार्मर के द्वारा कैप्चर हुआ। सेकंड पे हमारा यह आएगा। फिर थर्ड पे हमारा यह आएगा कि फार्मर टुक मी टू हिज हाउस। के जो फार्मर था वो क्या है, उसको अपने घर ले गया था। फिर क्या होता है, याद कीजिए, जब उसको टेबल पे रखता है तो उसका जो छोटा सा बच्चा होता है वो अपने मुंह में लेने वाला। तो हमारे फोर्थ पे ये आएगा कि फार्मर्स 1 year old son grabbed to me टू ईट मी। क्या है, वो मुझे खाने के लिए उसने ग्रैब किया। तो फिर फिफ्थ में हमारा क्या आएगा, ये वाला कि फार्मर्स वाइफ पुट मी ऑन अ बेड। के फार्मर की वाइफ ने मुझे क्या बेड पे लिटा दिया। एंड कवर्ड मी विद हर हैंडकरचीफ, और उसने मुझे क्या अपने हैंडकरचीफ के साथ कवर किया। तो बच्चे ये आपके सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। ये बेटा अपनी कॉपी में सीक्वेंस वाइज लिख लेना। ये आपके लिए वैसे देखो ये लिख भी रखा है, देखो 1 2 3 4 एंड 5। इसको सीक्वेंस वाइज अपनी कॉपी में बच्चे लिखना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के उस पर। अब हमारा बी क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम पेज ऑन 119 ऑफ द टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू दैट गुलिवर वाज लर्नड मैन। आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है इसको आपको पूरा करना है कि आपको ये कैसे पता चला है कि जो गुलिवर था वो बहुत ही लर्नड मैन, मतलब बहुत ही उसको जानकारी थी, नॉलेज थी। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि वो आपको याद होगा कि उसने जो जायंट के साथ है वो क्या है, उनके साथ बहुत सारी मैनी लैंग्वेजेस में क्या है उसने उससे बात की थी। ये भी आपके लिए बेटा लिखा है, ये देखिए। गुलिवर वाज अ लर्न मैन। कैसे पता लगा, हमें क्या लिखेंगे कि ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही ट्राई टू स्पीक दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस। या आप सिंपल यही लिख सकते हैं, बिकॉज ना भी लगाएं कुछ चलेगा। आप सिंपल ये लिख दें कि ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस। क्या है, वो उसने क्या है बहुत सारी उनसे लैंग्वेजेस में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या है उसकी नहीं सुनी। तो बच्चों अगर आपको ये गुलिवर की जो स्टोरी है याद नहीं है तो बच्चे आप एक बार इसको रीड आउट कीजिए। अब हमारा है सी, क्या यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें एडजेक्टिव्स लगाने। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किस नाउन की क्या है विशेषता, उसकी खूबी को बताते हैं। अब हमें टोल दे रखा है, हमें सारे जो हमारे एडजेक्टिव्स हमने पढ़े थे, ठीक है, उसके सिंपल वाले, पॉजिटिव वाले, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमें भरने हैं। ये भी बेटा आपके लिए किया हुआ है, पहले नहीं समझते हैं। गुलिवर इज़ अ टोल मैन। क्या गुलिवर जो है टोल मैन है? क्यों? यहाँ पे सिर्फ गुलिवर की बात हो रही है। द बेबी बॉय इज़ अ टॉलर देन गुलिवर। क्या जो बेबी बॉय है वो उससे क्या है बड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम अपनी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे जिसमें हम ER लगाते हैं, टोलर। द फॉर्मर इज़ द टोलेस्ट। यहाँ पे क्या आएगा, हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, वो क्या होती है टोलेस्ट। EST हम लगा देते हैं क्योंकि ये सबके बारे में कह रहे हैं कि जो फॉर्मर है ये सबसे बड़ा है। तो हमारा पहले टोलर, टोलेस्ट। बच्चे ये आपके लिए लिख रखा है, लेकिन अब पहले वाला ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। एन एप्पल इज़ अ जूसी फ्रूट, एन ऑरेंज इज़ अ जूसियर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जूसियर आ जाएगा हमारा। इसकी स्पेलिंग देखते रहिए बच्चे ध्यान से। क्या आ जाएगा, वाई को हटा के हमने क्या लगा दिया, EIER। क्या लगा दिया, IER। ऐसे ही इसका सुगर केन इज़ द
जूसियस सब में क्या है, जूसियस ऑल में, सब में क्या है, हम इसमें क्या लगाते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। इसकी स्पेलिंग बेटा ध्यान से लिखिएगा, ये है इसकी स्पेलिंग, हमने वाई के जगह क्या लगा दी, IEST। ठीक है, तो ये भी बेटा आपके लिए लिख रखा है, ये आप यहाँ से देख लिए। पहले में क्या, टोल, टोलर, टोलेस्ट, जूसी, जूसियर और जूसियस्ट। ठीक है बच्चे, ये स्पेलिंग IER हमने लगाया है वाई को हटा के, ऐसे ही हमने सुपरलेटिव में IEST लगाया है वाई को हटा के। ये बेटा यहाँ से आप देख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है कि डी क्या है, आई हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट गुलिवर, कि मैंने बट आई हैव फॉरगेटन टू पंचुएट द स्टोरी। मैंने क्या ये स्टोरी लिखी है, लेकिन मैं पंचुएट मीन्स क्या होता है, हमें कहाँ पे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ हमें कोमा लगाना है, कहाँ हमें बच्चों ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारे मतलब पंचुएट होते हैं, हम कहते हैं। अब हम पढ़ते जाते हैं, पहले हम पढ़ेंगे फिर साथ साथ लगाते चलते हैं। गुलिवर लव टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स, हमें क्या है यहाँ पे जी बड़ा आएगा गुलिवर का, लैंड्स यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। आप सही है बच्चे, हमारे पे जी जो है हमारा गुलिवर का, आप मेरे साथ साथ करना, गुलिवर का जो हमारा जी आएगा वो बड़ा आ जाएगा। गुलिवर लव टू सेल टू डिस्टेंट लैंड्स। अब हमारे इस लैंड्स के बाद हमारी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद जो ही आएगा वो आएगा आपका कैपिटल लेटर में। ठीक है, आपका ही जो है कैपिटल लेटर में आएगा। ही वॉन्टेड टू बिकम अ सेलर, अब आपका फुल स्टॉप, फिर जो आपका ही आएगा वो भी कैपिटल लेटर में आएगा कि ही वेंट ऑन हीज फर्स्ट जर्नी एट द एज ऑफ 19, फुल स्टॉप। फिर जो आपका देयर आएगा, देयर का आपका जो टी आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है, was a heavy storm and the ship was wrecked but he managed to save himself, यहाँ पे आप कोमा, और जो ये आपका जो ही है आपका कैपिटल लेटर में, ही रिटर्न होम सेफली कोमा, फिर गुलिवर का जी बड़ा, गुलिवर्स, और ये जो आपको ये कैसे लिखना है, गुलिवर, और जो आर ये ऐसे गुलिवर्स, वाई फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम कोमा। ठीक है, तो आप ये लगाएं। आपको एक बार और बता दूं, यहाँ पे जी मुंह से आप बोल रही हूँ, लिख नहीं रही क्योंकि जगह कम है, जी बड़ा आएगा आपका। यहाँ पे आपका लैंड्स के बाद आपका फुल स्टॉप, फिर आपका ही बड़ा लेटर, यहाँ पे सेलर के बाद फुल स्टॉप, एच बड़ा आपका। ऐसे ही आपका 19 के बाद बड़ा एच, आप टी बड़ा आएगा आपका कैपिटल लेटर। ठीक है, हिमसेल्फ के बाद क्या है फुल स्टॉप, ही यहाँ पे बड़ा आएगा, ही रिटर्न होम सेफली कोमा, और गुलिवर का जी बड़ा ओके, यहाँ पे आर के बाद एस लगेगा, वाई फेल्ट सो हैप्पी टू सी हिम फुल स्टॉप। तो बच्चों ये हमने क्या पंचुएट हमने कर दिया है बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की ये जो हमारी 7th नहीं बच्चों, कौन सी क्लास की, 5th क्लास की आपकी वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमें क्या है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि वो कोई से भी किसी चीज़ पे भी, कि वो काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, हमें कभी किसी से क्या है भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ समानता से व्यवहार करना चाहिए, इक्वालिटी रखनी चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी 5th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो लाइक, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को अपने वॉश कीजिए सैनिटाइज़र या सोप से जब कहीं बाहर से आएँ। बाय बच्चों।